हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वीजी वर्सेस लैम फुल स्टेट्स प्लस इन्फो। वीएफवी गेल्सेनकिर्चेन वर्सेस टीवी एंड टीबीवी लेमगो के बीच जो मैच नंबर 23 एंड 24 खेला जाना है। 20 अगस्त को शाम 4 बजे से ये मैच स्टार्ट होगी। ये ECS T10 क्रीफील्ड की सीरीज़ चल रही है। वेन्यू जो रहेगा सेम रहेगा। अगर हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है। अगर आप विदाउट लिंक के आते हैं तो आप गलत चैनल में चले जाएंगे। कुछ हमारे नाम से फेक चैनल भी चल रहे हैं, इसलिए आपको लिंक से ही आना है। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि स्क्वाड में बहुत ज़्यादा ही प्लेयर है और मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और आपको वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आपकी बहुत अच्छी जो GL कॉम्बिनेशन बनने वाली है वो शायद ना बन पाए, इसलिए आपको वीडियो इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं VFV गेल्सेनकिर्चेन की। इनके तरफ से जो ओपन आ रहे थे 2021 में पिछले साल सुलेमान हगाकिल राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, 23 इनकी एज है। आप देखेंगे तो एवरेज सा ही रिकॉर्ड है, बट कुछ मैचेस में आप देखेंगे कि ये बॉलिंग भी कर रहे थे। और T20 में भी आप देखेंगे 2022 में, तो यहाँ पर भी ये ओपनिंग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं। तो आप इनको CBC ट्राई कर लेना है टीम में, GL में। और 8 मैचेस में आप देखेंगे T20 के तो 130 रन, हाईएस्ट स्कोर 45 करा है, स्ट्राइक रेट 126 करा है। मैंने आपको ये बताना भूल गया कि यहाँ पे मैंने बैटिंग ऑर्डर लिख रखे हैं, जहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ दिखे यानी कि ओपन आए हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिख रखे हैं, 5, 9 तो ये रन है। अब ब्रैकेट में जो मैंने लिख रखे हैं ये गेंदे हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि इन्होंने 1 ओवर करके 7 रन दिए और 1 विकेट लिए। ओपनिंग गेंदबाजी जहाँ करने आए हैं जिस मैच में, वहाँ पे ओपनिंग लिख दिया है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है यानी कि इस मैच में नॉट आउट रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पर मैंने ऑल ओवर, ये देखिए मैंने T20 के नीचे यहाँ पर लिखे हैं, तो ये T20 के मैच है। अगर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ रहता इस तरीके से तो ये T10 के ओवरऑल रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर 8 मैचेस, ये 5 हो गए। यहाँ पे मैंने 5 इसलिए यहाँ पे दिखाया है कि आपको पता चल जाए कि कौन से बैटिंग ऑर्डर में ये बल्लेबाजी किए हैं और गेंदबाजी कितने कर रहे हैं। यहाँ पे 5 के अलावा और 3 मैचेस खेले हैं, जो कि टोटल हो गए 8। यहाँ पे मैंने लिख दिए 8 मैचेस में 130 रन, हाईएस्ट स्कोर 45 करा है, स्ट्राइक रेट 126 करा है। 8 मैचेस के 8 इनिंग्स में, यानी कि सारे मैचेस में बॉलिंग किए हैं। 8 मैचेस 5 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की है। यहाँ पर मैंने इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 5 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग किए हैं। 5 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 2 विकेट लिए थे। यहाँ पे 5 इनिंग्स में 5 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट लिए। इकोनॉमी 8.2 की रही है। देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये 2023 किस तरह से हो गया। 2022 ODD में आप देखेंगे 10 मैचेस में 176 रन, हाईएस्ट स्कोर 71। तो ODD में भी एवरेज सा ही रिकॉर्ड है। तो आप इनको ओपनिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक आधी ओवर गेंदबाजी दे रहे हैं, तो आप इनको CBC एक आधी टीम में कर लीजिएगा। बट खास उतने स्टेट्स नहीं है। सुलेमान हगाकिल के उतने खास स्टेट्स नहीं है। इनके तरफ से जो ECS में और 3 मैचेस में ओपन आए थे सत्या श्रीनिवास राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करेंगे, विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं। इसी 2021 में आप देखेंगे 3 मैचेस में इन्होंने 3, 5, 7 किए, तो कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं। तो इनको भी आप इग्नोर करके जाइएगा। मीर वली जबर खिल की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, विकेट कीपिंग करके दे सकते हैं। 2021 में आप देखेंगे। इसी 2021 में आप देखेंगे कि 2 से 3 डाउन बल्लेबाजी करने आ रहे थे, ओपन भी आ रहे थे, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, विकेट कीपिंग करके दे सकते हैं। आप देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किए थे। तो एवरेज T20 में तो ठीक ठाक से ही एवरेज सा ही रिकॉर्ड है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। T20 में भी ठीक ठाक सा ही रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे भी 54, 32 करके आए हैं। तो आप यहाँ पे T20 के रिकॉर्ड देख सकते हैं इनके। और ODD के भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 10 मैच में 207 रन, हाईएस्ट स्कोर 85 करा है। और एक इनिंग्स में 7 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 37 रन देके 0 विकेट। तो एक ही इनिंग्स में गेंदबाजी किए थे। आलम ढाले की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म सोलो, 40 इनकी एज है। इसी 2021 में आप देखेंगे तो 1 डाउन से आपको 4 डाउन तक बल्लेबाजी कर रहे थे। एक मैच में इन्होंने, पहले मैच में इन्होंने गेंदबाजी किए थे जिसमें 4 विकेट लिए थे। अगर ये गेंदबाजी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। T20 में आप देखेंगे 37-40 करके आ रहे हैं। और 2022 T20 में, यहाँ पे ODD में आप देखेंगे तो 8 मैचेस में 165 रन, हाईएस्ट स्कोर 40 का रहा है। तो कुछ इस तरीके से इनके स्टेट्स रहे हैं।
देखिए इनकी तरफ से जो 1% आपको शायद सिलेक्शन है, 1 से ये बढ़ भी सकता है, 1 से 10% के बीच सिलेक्शन हो सकता है। इसी 2021 में तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बट 2020 में पार्टिसिपेट किए थे। आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं इस साल, क्योंकि ये जो है जब 2020 में खेल रहे थे, ये बहुत अच्छी टीम से खेल रहे थे और ये टीम के कैप्टन भी थे। तो ये खुद को उतना मौका नहीं दे रहे थे, बट ये बहुत अच्छे प्लेयर है। आप यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत अच्छी पिक हो सकती है। अगर टॉप 4 में ये अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फिनिशिंग रोल में दिखेंगे और 2 ओवर की गेंदबाजी इस टीम से दे सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है पिछले साल तक आप देखेंगे इनका कुछ मैचेस में 45-12, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं किए, बट 2-2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। बट ये मेरी गट फील है कि ये आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। एक आधी टीम में आप इनको सीबीसी ट्राई करेंगे, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। 2022 T20 में भी देखेंगे तो अपनी गेंदबाजी पूरे कर रहे हैं लगभग, और आपको बल्लेबाजी भी दे सकते हैं। 2022 T20 ODI में भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इस प्लेयर का ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए। पुनीत मुरुगेश की बात कर ले तो ईसीएस पहली बार खेलेंगे। ये 2 डाउन आपको ओपनिंग एक मैच में दिए थे, अब बाकी मैचेस में T20 में 1 डाउन आए थे, तो एवरेज सही रिकॉर्ड है, आप ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। रहमतुल्लाह आदिल आप देखेंगे ये भी 4 से 5 डाउन 6 डाउन आ जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट कीपिंग किसी मैच में करते हैं, किसी मैच में बॉलिंग भी करने आ जाते हैं, तो ठीक ठाक सही रिकॉर्ड है। ODI में 4 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं, तो आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। दामोदरन मदन गोपाल की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 39 इनकी एज है। 2022 T20 में देखेंगे तो बॉलिंग से तो एवरेज सा ही रिकॉर्ड है, बाकी कुछ खास है नहीं। रोनित सतापति की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन, 28 इनकी एज है। 2022 T20 में देखेंगे तो एवरेज सा ही रिकॉर्ड है, कुछ खास नहीं है, और ODI में भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। रुबेश पल्लेपियन की बात कर ले तो आप देखेंगे ECS में इनके ओवर कुछ मैचेस में कटे हैं, कुछ मैचेस में नहीं मिले थे, बट ये आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं। आप बिल्कुल इनको ट्राई करना। T20 में भी अच्छे प्रदर्शन करके आ रहे हैं, 8 मैचेस में 7 विकेट निकाल के आ रहे हैं। ODI में भी देखेंगे 9 मैचेस में 9 विकेट लेके आ रहे हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आरिफ जमाल की बात कर ले जो कि ECS पहली बार खेलेंगे, आप देखेंगे इनके भी स्टेट ठीक ठाक सही है, एवरेज है, आप ये चाहे तो इनको खेले तो ट्राई कर सकते हैं। इमाम शेख की बात कर ले तो ये भी ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किए हैं, मुझे उतना खास नहीं लगे, बट ये इनका एडवांटेज है, ऑलराउंडर टाइप के खिलाड़ी है। आपको बॉलिंग ऑलराउंडर T20 में दिख जाएंगे। T10 में 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करेंगे, ठीक ठाक सही है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। कामरान खान जो कि ECS में आप देखेंगे तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आ रहे थे, एक आधी ओवर गेंदबाजी कर रहे थे, बट उसी में 2 विकेट 1 विकेट ले रहे थे। बट T20 में आप देखेंगे अपने ओवर के पूरे कर रहे थे। अगर ये पूरे ओवर करते हैं तो आपके लिए अच्छी पिक हो जाएगी। आपको 1 से 2 ओवर गेंदबाजी अगर देते हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी देते हैं तो अच्छी पिक हो जाएगी। कामरान खान, इनका ध्यान रखना, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मुबस्सिर हुसैन जो कि आपको ECS में दिखे थे और 2021 में, ये भी ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए थे। 2 ही मैच खेले थे, जिसमें एक मैच में 1 विकेट लिए थे, पिटाई हो गई थी। दूसरे मैच में 5 गेंद में 14 रन। T20 में भी ठीक ठाक सही प्रदर्शन करके आ रहे हैं, 8 मैचेस में 14 विकेट निकाले हैं, तो ठीक ठाक सही प्रदर्शन है। और ODI में भी आप देखेंगे 7 मैचेस में 15 विकेट लिए, तो ठीक ही ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं। सूर्या सुब्रमण्यम की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन, 25 इनकी एज है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। श्रुतु अवस्थी की बात कर ले तो ये आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। आप इनके एक चीज़ देखेंगे कि सारे मैच में ये 2 ओवर की गेंदबाजी अपने किए हैं, T20 में भी ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए हैं। अगर आपको किसी को 100% ट्राई करना है तो इस खिलाड़ी को ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी पिक है। दीपांशु वर्मा की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, पहली बार ECS खेलेंगे, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। मिजियन कमल की बात कर ले तो ये भी आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, और 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी ही करते ज़्यादा दिखे हैं T10 में। 2022 T20 की बात कर ले तो यहाँ पे अपने पूरे ओवर किए हैं, तो हो सकता है इस बार ये पूरे ओवर कर जाए, तो आप इनको ट्राई कर लीजिएगा एक आधी टीम में। नरेश पवालुरु की बात कर ले तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। ODI में मैं बॉलिंग किए थे 6 ओवर की, जिसमें 3 विकेट लिए थे। विघ्नेश सनाकरन की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन, ECS 2021 में पूरे अपने 2-2 ओवर के गेंदबाजी किए थे। T20 के 1 मैचेस खेले तो आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। हेकमुतुल्लाह मोमेंट की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 18 साल इनकी एज है, यंग प्लेयर है। 2022 ODI में आप देखेंगे तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आ रहे थे, बिल्कुल एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे। आप 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, बट कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। मोहम्मद अवैस की बात कर ले, ये भी न्यू एड हुए हैं स्क्वाड में, आप देखेंगे राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करके दिख सकते हैं। ये आपको स्पिनर का आपको पता है कि ये भी 3 से 4 ओवर यहाँ पर डाल रहे हैं,
हो सकता है एक आधी ओवर कर जाए, तो ये आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। 6 मैचेस में T10 के 13 विकेट निकाले, तो अच्छी बॉलिंग किए हैं। ODI में 9 मैचेस में 17 विकेट निकाले हैं, तो इनको अगर खेले तो इनके स्टेट्स अच्छे हैं T20 ODI के, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। विनीत जोशी की बात कर ले तो कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। हितेश जिंदल के भी कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं। कृष्णन साहस राणामन की बात कर ले 2022 T20 में एवरेज सही रिकॉर्ड है, कुछ खास ऐसा मुझे लगा नहीं। नितिन भार्गव की बात कर ले तो ये एवरेज सही रिकॉर्ड है, इनके भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, तो इन लोगों को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। स्टेट्स आपके सामने है। अब हम बात करेंगे इनके अगेंस्ट जो खेलेगी टीवी एंड TVM लेम्बो की टीम। इनके तरफ से पहली बार जो खेल रहे हैं दलजीत सिंह। सिलेक्शन कितना है मैंने देखा नहीं, बट न्यू प्लेयर है, हो सकता है सिलेक्शन इनका कम हो। दलजीत सिंह हो सकता है कि ओपन आ सकते हैं और ओपन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी पिक होगी। राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड फर्स्ट अगर ये खेलते दिखे तो आपको डायरेक्टली CBC कर लेना है। 6 मैचेस में T20 के 38 रन हाइट स्कोर रहा है, 87 रन बनाए हैं और 9 विकेट लिए, तो आप समझ सकते हैं अच्छी पिक हो सकती है। 3 ODI मैचेस में 38 रन बनाए, हाइट स्कोर 28 का रहा है। 3 इनिंग्स में 15 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट लिए हैं। खतीबुल्ला अब्दुल रहीम जाय की बात कर ले तो ये भी T20 पहली बार खेल रहे हैं। आप देखेंगे तो ये भी ओपन आए हैं कुछ मैचेस में 1 डाउन, कुछ मैचेस में 2 डाउन आए हैं, तो ये भी अच्छी पिक रहेगी। रन भी अच्छे खासे बना रहे हैं, आप ये भी खेलते दिखे तो इनको भी ट्राई कर लेना है। एक आधी ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं। ODI की बात कर ले तो 3 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं, 91 रन बनाए थे, 40 हाइट स्कोर रहा है और T20 में 54 का हाइट स्कोर रहा है और 6 मैचेस में 2 विकेट निकाले, तो बॉलिंग थोड़ी कम करते हैं, तो आप इनका ध्यान रखना है। बाला गणेश रमेश कुमार जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, अगर टीम लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलिंग करके देंगे तो ये भी अच्छी पिक रहेगी। ये भी न्यू एड है, तो इन लोगों का सिलेक्शन शायद कम हो, आप इन लोगों को ट्राई कर लीजिएगा। बहुत अच्छी पिक है, रन भी अच्छे बना रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, तो बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी, बिल्कुल ट्राई करना है। 7 मैचेस में आप देखेंगे हाइस्ट स्कोर 83 का रहा है और 4 विकेट निकाले। ODI की बात कर ले तो 35 रन हाइस्ट स्कोर रहा है और 4 विकेट निकाले हैं और 2021 में 4 मैचेस में 150 रन बनाए थे, हाइस्ट स्कोर 65 का रहा है, 5 विकेट निकाले हैं। मुदस्सर इकबाल जो कि एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, आपको 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं और आपको 3 से 4 डाउन बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। T20 में भी आप देखेंगे 2022 में ये अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी प्रदर्शन करके आ रहे हैं। 2022 ODI में भी अच्छे प्रदर्शन करके आ रहे हैं। सफ़ीर रहमान अगर खेले तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। 2 ओवर की गेंदबाजी आपको कंफर्म देंगे। किसी मैच में ओपन भी आ जाते हैं, किसी मैच में 6 डाउन 7 डाउन भी आते हैं। आप देखेंगे T20 में कुछ मैचेस में ओपन भी किए हैं और अच्छे खासे रन भी बनाए हैं और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करने आ जाते हैं और ओपनिंग गेंदबाजी सारे मैचेस में किए हैं। ओपनिंग गेंदबाजी आपको देंगे, बहुत अच्छी पिक रहेगी, बिल्कुल आप इनको ट्राई करना है। रोमल बरकजाई की बात कर ले तो ये आपको मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक बल्लेबाजी करने आ जाएंगे। 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म देंगे, आप इनको भी ट्राई कर लेना है, ये भी अच्छी पिक रहेगी। ओपनिंग बल्लेबाजी भी T20 में बहुत सारे मैचेस में किए हैं। एक मैच में अच्छी नौक आई थी, बाकी कुछ खास नहीं किए हैं, बट आपको 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म देंगे, बिल्कुल आप इनको ट्राई करना है। 2022 ODI में भी देखेंगे 3 मैचेस में 4 विकेट निकाल के आ रहे हैं। रिजवान बाबर की बात कर ले तो ये भी अच्छी पिक रहेगी, ये भी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, बट 2022 T20 में देखेंगे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं और विकेट अच्छे खासे चटका रहे हैं, 3-3 4-2, तो आप इनको अगर टॉप फॉर्म में दिख जाता है तो CBC ट्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सफ़ीर रहमान भी CBC ट्राई करने के लायक है। मुदस्सर इकबाल भी आप देखेंगे, मुदस्सर इकबाल तो T20 में शतक भी करके आए हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। CBC भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर है, तो इन लोगों को ट्राई करना है CBC। यहाँ पे बाला गणेश भी ट्राइबल रहेंगे, खतीबुल्ला को छोड़ दे तो दलजीत भी ट्राइबल रहेंगे, तो ये सारे CBC ट्राइबल रहेंगे। रिजवान बाबर को भी मैंने अभी तो रिजवान बाबर भी आपको जो है ये अगर दिख जाए, पहले गेंदबाजी आती है तो आप इनको भी CBC ट्राई कर सकते हैं। अंकित तोमर की बात कर ले तो जिस तरीके से ये प्लेयर है बट उसे खास रिकॉर्ड नहीं रखते ECS में। ओवरऑल T10 मैचेस में देखेंगे 13 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं। 2020 में तो भी ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किए थे, बट 2021 में बिल्कुल ही ख़राब प्रदर्शन किए थे। T20 की बात कर ले तो यहाँ पे बॉलिंग ठीक ठाक से ही किए हैं, एवरेज प्रदर्शन किए हैं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे। सतनाम सिंह की बात कर ले तो आपको 5 से 6 डाउन बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, ODI में बॉलिंग किए हैं। तुषिता रत्नायकी की बात कर ले तो ये फर्स्ट के 3 मैचेस में विकेट कीपिंग किए थे, बाकी के मैचेस में ऑलराउंडर प्रदर्शन किए थे, ऑलराउंडर नहीं एज ए बॉलिंग प्रदर्शन किए थे, जिसमें 2-2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, तो बिल्कुल आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ODI की बात कर ले तो यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने आए थे, ओपनिंग गेंदबाजी बल्लेबाजी करने भी आए हैं और वो 2 से 3 डाउन भी बल्लेबाजी करने आए, तो बिल्कुल आप इन लोगों को ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छे पिक रहेगी तुषिता रत्नायके। अजीत भट्टी की बात कर ले तो एज काफ़ी ज़्यादा है, 57 है, आप चाहे तो इनको इग्नोर
इग्नोर कर सकते हैं, और इनके पार्ट टाइम बॉलिंग आप मान सकते हैं, पूरे ओवर नहीं दे रहे हैं। बट T20 में पूरे ओवर किए थे 3 मैचेस में, और बाकी में कटा था। 6 मैचेस में मात्र 2 विकेट निकाले हैं। ODI में 3 मैचेस में 2 विकेट निकाले हैं। तो आप इनको इग्नोर कीजिएगा, अजीज भट्टी को। अक्षय गुप्ता की बात कर ले, न्यू ऐड हुए हैं। आप देखेंगे 3 ओवर की गेंदबाजी की है, ODI में 6 ओवर की गेंदबाजी की है। 2021 T20 में 4 मैचेस में 1 विकेट निकाले, तो उतने कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं। अगर ओपन आते हैं तो देखिएगा, क्योंकि 1 मैचेस में T20 में ओपन आया। हसन अली का कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, न्यू ऐड हुए हैं, इग्नोर करके जा सकते हैं। नवजोत सिंह का आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इनके ठीक ठाक सही रिकॉर्ड है। 2022 ODI में भी ठीक ठाक से रिकॉर्ड है। कृष्णतन राजेंद्रन की बात करें तो इनके स्टेट्स नहीं मिले। अगर हमें स्टेट्स मिलते हैं तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दीजिएगा। तो आपको मैंने स्टेट्स बता दिया, आप इन्हीं स्टेट्स के वाइज अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मैं 3rd और 4th मैच में शायद ये तीसरा और चौथा मैच है, तो हो सकता है मैं तीसरा और चौथा मैच में उपलब्ध हो जाऊँगा, तो आपको टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूँगा, इसलिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना है। तो इस अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं।